पूर्व भाजपा विधायक सीए चंद्र प्रकाश शुक्ला ने प्रेस वार्ता कर अपने ऊपर दर्ज मुकदमे को लेकर सफाई दी है। उन्होंने बताया कि टाइम सिटी ग्रुप से उनका नाता 2017 में ही खत्म हो गया था और उन्होंने उसी वर्ष इस्तीफा भी दे दिया था। बावजूद इसके हालिया विवाद में उनका और उनके भाई का नाम घसीटते हुए न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया। उन्होंने कहा कि कंपनी के निर्देश संतोष कुमार सिंह द्वारा दर्ज करवाया गया मुकदमा पुलिस जांच में फर्जी निकला। पूर्व विधायक ने बताया कि कंपनी ने सैकड़ों निवेशकों के करोड़ों रुपए फंसे हुए हैं और उन्होंने भरोसा दिलाया कि वे अंतिम सांस तक उनकी लड़ाई लड़ेंगे। हुआ है जिसको लेकर कई जगहों पर मुकदमे भी दर्ज किए गए, क्या कहेंगे? क्या टाइम सिटी में इस प्रकार अभी कुछ दिनों से 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं कि कुछ समाचार पत्रों सोशल मीडिया पे हमारे बारे में समाचार छप रहे हैं, लेकिन वो निराधार है और बिल्कुल झूठ है। उसमें किसी भी प्रकार की कोई सत्यता नहीं है। टाइम सिटी वर्तमान में टाइम सिटी के चेयरमैन पंकज कुमार पाठक और संतोष कुमार सिंह वाइस चेयरमैन हैं। उनके साथ वाइस प्रेसिडेंट अशोक कुमार सिंह हैं और लीगल हेड सूर्यभान सिंह है, रीना शुक्ला उनकी चीफ जनरल मैनेजर हैं और ये लोग ही टाइम सिटी को चला रहे हैं। और टाइम सिटी का जो कार्य था वो रियल एस्टेट का काम था, लोगों को ज़मीन देने का काम था और इस प्रकार के कार्य वो टाइम सिटी कर रही थी। कई प्रोजेक्ट किया। मैं 2017 में पंकज कुमार पाठक, संतोष कुमार सिंह और सुशील मिश्रा के साथ मैं भी एक डायरेक्टर था, लेकिन मैं ऑनरेरी डायरेक्टर था, अवैतनिक डायरेक्टर था और मैं इस कंपनी से कोई सैलरी नहीं लेता था, कोई बेनिफिट नहीं लेता था, लेकिन एक चार्टर अकाउंटेंट के रूप में मैं कंपनी को अपनी सेवाएं दे रहा था। लेकिन 2015 सितंबर 2017 से मैंने कंपनी से रिजाइन कर दिया है और 15 सितंबर 2017 को ही मेरा जो 25% का शेयर था वो भी पंकज कुमार पाठक, संतोष कुमार सिंह में आधा बढ़ गया। आज की तारीख में 100% शेयर होल्डिंग 2017 के बाद से पंकज पाठक, संतोष सिंह और सुशील कुमार मिश्रा इत्यादि उनके लोग इस कंपनी को चला रहे हैं। जो आरोप लगाया जा रहा है, बहुत सारे निवेशक जो हमारे बहुत बस्ती जनपद के भी हैं, गोरखपुर के। सीपी शुक्ला के खिलाफ इसलिए एफआईआर दर्ज हो रहा है क्योंकि वो हम लोगों के मददगार हैं। वो गरीबों के साथ खड़े हैं, जमाकर्ता के साथ खड़े हैं कि सबको जो है न्याय मिले। नहीं यार, और प्रतिवादी उनके बता रहे हैं कि कंपनी से उनका शेयर है क्या? नहीं, उनका कोई शेयर नहीं है। वो ऑलरेडी सब कुछ जो है हैंडओवर कर चुके हैं। इस समय जो है उसके संतोष सिंह हैं, सुशील मिश्रा हैं, पंकज पाठक हैं, यही सब उसके मेन हैं। तो इस समय सीपी शुक्ला उसमें 1% के भागीदार नहीं है। केवल इनका इस समय रोल ये चल रहा है कि जितने जमाकर्ता हैं, जितने पीड़ित लोग हैं, इनको न्याय मिले, इनको ज़मीन मिले, इनको भुगतान मिले। और उसको तकलीफ ये है कि इनके माध्यम से कैसे हमको अपने जेब से जो लूट करके रखे हुए थे जो है गठरी, उसमें से हमको कैसे देना पड़ रहा है। इन्हीं के लगने की वजह से आज के डेट में कम से कम वो जो है करोड़ों रुपया का भुगतान किया। 1.5 करोड़ का चेक जो है बाउंस हुआ, वो भी हाई कोर्ट के निर्देश पे। सारी चीज़ें कोर्ट में लगी। तो क्या माना जाए कि निवेशकों की लड़ाई के चलते उन पर मुकदमा दर्ज कराया गया? जी हाँ। अगर आप 10 लोगों के साथ सहयोग कर रहे हैं तो आप। क्या नाम है आपका? मिथिलेश गुप्ता। किस कंपनी में आपने निवेश किया था? टाइम सिटी में। किस सन में किए थे? ये हम लोग का जमा हुआ था 2015-16 में। ये जब आपने पैसा जमा किया था, सीपी शुक्ला उस समय थे? उसमें सीपी शुक्ला थे। कब निकले हैं? 2017 में सीपी शुक्ला रिजाइन करके चले गए। तब से आपको पेमेंट नहीं हुआ? कैसे पता चला कि उन्होंने कंपनी छोड़ दिया? कंपनी के बोर्ड द्वारा बताया गया कि सीपी शुक्ला इस कंपनी में नहीं है और इसकी कंपनी का मालिक पंकज पाठक और संतोष सिंह है। मतलब 2017 के बाद से सीपी शुक्ला का कंपनी में कोई जमा करता है। इस समय मालिक कौन है? इस समय वर्तमान में पंकज पाठक है, संतोष सिंह है और जनरल मैनेजर रीना शुक्ला। भुगतान के लिए जब आप लोग जाते हैं क्या स्थितियाँ हैं, क्या जवाब? भुगतान के लिए भी हम लोग कम से कम 50 मरतबा गए। एक मरतबा ऐसी स्थिति है कि उन्होंने बाउंसर बुलवा करके हम लोग को खदेड़ने का प्रयास किया और वहाँ से किसी तरह के हम लोग जान बचा के भागे। पंकज पाठक ने अपने बाउंसर बुलवा लिए, हम लोग किसी तरह से अपना जान बचा करके भागे और सिर्फ तारीख पे तारीख देते रहे। उन्होंने कई मरतबा लिखित रूप में दिया कि हमारे पास दिक्कत है, हमको समय दीजिए, पैसा देंगे। सिर्फ समय लेते रहे, भुलवाते रहे।